स्वागत है। आप लगातार देख रहे हैं इंडिया टीवी का एक खास प्रोग्राम। 2024 की राह इस वक्त किसके लिए कितनी आसान और कितनी दुश्वार वो नजर आ रही है। हमने यूपी की डिटेल में बात की, बिहार की बात की, अब जरा और आगे देश की बात करेंगे कि इस वक्त देश का माहौल किस पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए। अजय जी ने मुझे कहा कि बिहार पर थोड़ी एक आध टिप्पणी उनको और करनी है, किसी का हिसाब पूरा करना है आपको। नहीं, हिसाब पूरा नहीं करना है। मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं कि राजनीति में कोहेशन होता है और कॉन्ट्राडिक्शन होता है। कोहेशन मतलब आपके विचार मिल रहे हैं, आप एक साथ मिल गए, ये कहते हैं समान विचारधारा। नीतीश कुमार, इतिहास में चलते हैं जरा, एक मिनट में बताता हूं। 1994 में आरजेडी से अलग हुए कि पिछड़ों का हक मारा जा रहा है। उस वक्त जनता दल से अलग हुए जो लालू यादव की थी, इन्होंने बनाई समता पार्टी। लालू यादव से लड़ते 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 2005 में इन्होंने जनादेश प्राप्त किया। 2010 तक चले बहुत आराम से बीजेपी के साथ। 10 में जनादेश अद्भुत आया, 206 सीट 243 में। आरजेडी लगभग खत्म हो गई थी, इनके पास नेता विपक्ष बनने लायक भी एमएलए नहीं था। उस वक्त कान में आके, बिहार में कीड़ा होता है उसको कहते हैं कनगोजर, कनगोजर आके कान में बोला पीएम पीएम पीएम, तो 13 में भाग गए मोदी जी के नाम पे। और तो और 13 में हटे, 14 में बुरी तरह से हार हुई। मैं जेडीयू का हिस्सा था। इन्होंने कहा मोदी आएगा विभाजनकारी, हम लोगों ने बात मानी उनकी कि ठीक है, नीतीश जी कह रहे हैं मोदी आएगा, कम्युनल है, विभाजनकारी है। हम लोग भी सब, पूरी पार्टी उनके साथ में खड़ी रही। 14 के चुनाव के परिणाम के बाद हुआ कि अकेले तो लड़ नहीं पाएंगे, खत्म हो जाएंगे, महागठबंधन किया जाए। आधी पार्टी खिलाफ थी, लेकिन विधायक लोग कह रहे थे कि बीजेपी से हट गए हैं तो हम लोग को आरजेडी से मिलना चाहिए, नहीं तो जीतेंगे नहीं। फिर यह स्वार्थ का गठबंधन चला 15 से लेकर 17 तक। जब इन्होंने देखा कि हमारा कोर वोट बैंक शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ, जो जेडीयू को वोट मिलते थे, तो 17 में एक बहाना देके कि करप्शन के साथ हम नहीं रह सकते हैं, तेजस्वी एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, हम ही लोग से कहलवाते थे। एक्सप्लेनेशन मिल गया क्या? फिर बंदर की तरह उधर वानर नीति आ गई राजनीति में, जंप मार दिया 17 में बीजेपी की तरफ। बहुत अच्छा हुआ, 17 से 20 आप साथ चलते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। 2 सीट जीती हुई थी, मोदी जी ने 17-17-6 का फॉर्मूला दिया। ये होता त्याग, जो इन लोगों में नहीं है। अपनी जीती हुई सीट बीजेपी ने छोड़ के हमें दी जेडीयू को। रिजल्ट अभूतपूर्व रहा, हम लोग 39 पे पहुंच गए। आप 20 में आपको 43 विधायक आए, बीजेपी को 77 थे, उसके बावजूद भी चीफ मिनिस्टर आपको बनाया गया। क्या दिक्कत? वो तो ठीक है, सारी कहानी मैं वही कह रहा हूं कि आपका कॉन्ट्राडिक्शन है ये। आप जिसको गाली दे के आपने राजनीति की, आज आप उसी के गोद में बैठ गए। और अब दिक्कत यह है, दिक्कत नीतीश जी की सहूलियत इसलिए है क्योंकि आजकल भूल जाते हैं कि क्या किया। अरे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भूल गए, कल को लालू यादव तेजस्वी को भूल जाएंगे। ये भी उनको तो किसी को याद ही नहीं रहता। राजनीति में सब बहुत डेंजरस ट्रेंड है। को भूल रहे बीजेपी वाले, राजनीति में बहुत डेंजरस ट्रेंड है। वर्षों नहीं, डेंजरस ट्रेंड है। नीतीश जी के गोद में। अब आप एक बात सुनिए, देखिए नीतीश जी के बैसाखी पर, इनका सवाल भी सुनिए। नीतीश जी के बैसाखी पर राजनीति करने वाले बीजेपी को तनिक भी लोक लाज शर्म हया है। तो अजय आलोक जी आज बोलिए, एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा आपके पास बीजेपी का नहीं है। आप कह रहे हैं कि फिर चले गए 17 में। अरे 17 में आदरणीय प्रधानमंत्री जो जेडीयू का परिभाषा बता रहे थे और डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, 14 में तो थाली लेकर के आरती उतार करके आ जाइए। अभी भी आदरणीय नीतीश कुमार जी पर डोरे डाले जा रहे हैं। अरे क्या अब कौन डोरे डाल रहा है? भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहती है, क्योंकि उनको पता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो फैसला किया है, बीजेपी की नाव उसी दिन से। अच्छा, छोड़ के तो आपको भी गए थे, मजबूरी तो नीतीश कुमार आप दोनों ऐसा है, ये बात सही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी समाजवादी थे, समाजवादी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की खुले मन से। एक सवाल, आज अगर वो बीजेपी के खतरनाक डिजाइन से अलग हुए हैं, देखिए बीजेपी के बोल। मैं एक सवाल बीजेपी के पाठशाला में यादव जी आपने सीख लिया। नीतीश जी जैसे सीनियर नेता, देश के सीनियर नेताओं में से है। एक सवाल, क्या बोल रहे हैं? एक सवाल सुनिए ना, एक सवाल सुनिए ना। आप समाजवादी हैं, समाजवादी है ना, ओरिजिनल समाजवादी। नीतीश जी भी समाजवादी हैं, एकदम है। आरक्षण का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। आरक्षण बढ़ना भी चाहिए, एकदम।
370 का विरोध क्यों किया? भाई किसने किया? 370 हट्टे का विरोध क्यों किया? ये समाजवादी है। हमारा विरोध हमारा है। 370 में किसी को आरक्षण नहीं मिलता था। फिर वही ये लोग अपने आप को समाजवादी बोलते हैं। हिम्मत है तो आप बोलिए बेरोजगारी पर। समाजवादी आप बोलिए आरक्षण का विरोध कर रहा था। आप धारा बोलिए 370 हटने का विरोध क्यों किया? किसान का आपने बुलाया। ये इनका चरित्र है। ये मैं कहता हूं, कोहेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ये लोग कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए हैं। जाने गई कॉन्ट्रडिक्शन से भरे हुए हमारी सड़क पर है, इसका जवाब इनके। अच्छा एक सेकंड, चलिए अच्छा एक सेकंड मुझे ये बताइए, सर एक सेकंड मुझे बताइए, अभी पूरे ऑपोजिशन में आपको कौन ऐसा नेता लगता है कि जो लीड कर सकता है सबको, या नरेंद्र मोदी के सामने अगर किसी को खड़ा होना हो तो वो कौन हो सकता है? कोई नेता तो होगा, देश में इतने नेता हैं। राहुल गांधी, आप राहुल गांधी को नहीं मानते कि वो लीडरशिप कर सकते हैं ऑपोजिशन की? नीतीश कुमार भी नहीं। ये जनता की राय, इसमें कोई लाग लपेट नहीं है। जनता की राय, अब लोकतंत्र में अगर आप ये 50 जनता को बैठा कर आप कहेंगे कि आपकी बात भी कोई विपक्ष में है ही नहीं, आपकी बात भी ऐसा तो नहीं होगा ना। सुनिए, आपकी बात भी ठीक है कि यहाँ तो यही 50 लोग हैं। कितने लोग जानते हैं? अच्छा, तेजस्वी यादव की लालू यादव। खूबसूरती तभी है, तभी आप वोट देने का अधिकार आपको है। जब विपक्ष नहीं मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष बेलगाम हो जाएगा। ये लोकतंत्र है। एक्चुअली ये लोग मिल रहे ताकि विपक्ष मजबूत हो जाए, 200 की संख्या हो जाए। आप चाह रहे हैं विपक्ष मुक्त संसद हो जाए। नहीं, ये जो महामहिम राष्ट्रपति को, आदिवासी महिला को आपने जब तिरस्कृत कर दिया तो अब क्या बोलने का? अच्छा, एक सवाल सुनिएगा सर। किन से सवाल है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? उन्नति शर्मा। अच्छा, किन से सवाल है? सर मेरा सवाल विपक्ष से है कि एक भाजपा पार्टी को हराने के लिए आप सारे गठबंधन बना के क्यों लड़ रहे हैं? इंडिविजुअल पार्टीज बना के क्यों नहीं लड़ रहे? मिश्रा जी, देश में जो एक अकेला आदमी खड़ा होकर के लोकतंत्र पर हमला करते हुए कहता है कि मैं अकेला सब पर भारी, देश में जो 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने को विवश हैं, 9 साल उसकी सरकार रही, ये आर्थिक हालत है इस देश की कि 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन लेने को विवश है। क्या आप लोग विवश है 5 किलो लेने के लिए? 18 करोड़ रोजगार नहीं मिला। झूठ बोलते हैं। यहाँ के लोग सरकार संभल दे रही है। ये शहरी लोगों से क्यों पूछ रहे हैं? ये इनका 18 करोड़ रोजगार अगर मोदी जी ने दिया होता तो मैं उनका झंडा उठा के घूमता। 18 करोड़ 9 साल में रोजगार नहीं मिला। नहीं दिया। ये सवाल है, आपने उस बेटी का सवाल जवाब नहीं दिया। एक साथ मिलकर चुनौती को सामना करती है। जैसे अगर परिवार पे विपत्ति आए तो पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर चुनौती का सामना करता है। आप बिल्कुल मोदी जी जपिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। 140 करोड़ का ये देश है, मतदाता तय करेगा कि 2024 का चुनाव लोकतंत्र पर होगा, तानाशाही के खिलाफ। उनका कहना, सवाल का आशय केवल इतना था कि आपको लगता है नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सबको एक होना पड़ेगा। इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी इतनी ताकतवर है। देखिए, ये मानने में कोई दिक्कत? अलग अलग राज्यों में पार्टियां, जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में मजबूत हैं, बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी और अलग पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं, दिल्ली और पंजाब में केजरीवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के उन्मादी स्वरूप को, जो अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिगुफा फेंका है ना, उस उन्मादी स्वरूप के खिलाफ सबको एक होना पड़ेगा। चलिए, और कोई जिनको कुछ कहना हो? जी लीजिए। हमारे सारे प्रवक्ता से एक सवाल है। ये तो सब अपने अपने लोग की तरफ से तारीफ सुन रहे हैं, बीजेपी वाले बीजेपी को, कांग्रेस वाले को। जो इनसे बिल्कुल अलग है, जो बिल्कुल चैन का नींद सोना चाहता है, उसके लिए आप लोग क्या सोचे? जैसे आज मेरा नाम मोहम्मद कौसर अशरफी, बिहार से, मुकेश कुमार साव हमारे सीनियर। आज हम दोनों बगल में बैठ करके, एक छोटा सा माहौल खराब होता है, बच्चों में झगड़ा होता है, एक ही बात होता है, हिंदू मुसलमान, फटाफट दुकान में घुसता घर। इसको कौन सरकार हम लोग को सपोर्ट करेगा? मेरी सवाल है। सब तीनों से सवाल है कि हम लोग तो आपको इसके लिए कौन जिम्मेदार लगता है? देश का माहौल खराब हुआ, देश में शमशान का विस्तार और कपड़े से पहचान कौन करता है? देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो इस तरह की बात करता हो। देश के माहौल को खराब किया नरेंद्र मोदी जी ने। जी आप बोलिए। इसका जिम्मेदार सबसे बड़ा जनता है। जनता बात को समझ में नहीं पा रही है कि करना क्या चाहिए। हम लोग आपस में जो भाईचारा था वो जो बिल्कुल खत्म हो रही है, इसको फिर कैसे लाया जाए? जो आज हम लोग बैठ करके सामने है, कल थोड़ी से माहौल खराब होता तो हम मेरे सामने आ पाता। इस चीज को जनता को समझना पड़ेगा। बच्चों की लड़ाई होती है, वो भी दंगा बन जाती है। ये बात को समझना होगा जनता को। बोलिए। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात जनता को भी समझना होगा और राजनीतिक दलों को भी समझना होगा कि जनता मूर्ख नहीं है कि आप बरगला सके। यही बात तो हम कह रहे हैं। 9 वर्ष के शासन में, मोदी जी के शासन में या योगी जी के शासन में, 2017 से लेकर अभी तक आप बताइए, आप बिहार के हैं या यूपी या बिहार, कहीं भी दंगे हुए?
दंगों कराने की कोशिश की गई तो उसको रोक दिया गया पुलिस दंगा प्रशासन नहीं के हुआ, द्वारा। ये कैसे एक बोल मिनट, रहे हैं? एक मिनट, इस पर आग लगती है। ये चरित्र है, देश की राजधानी ये में चरित्र है, दंगा होता रहा, ये क्या चरित्र है। सही बात है, दिल्ली में हिंसा में दिल्ली में हुआ, दिल्ली में बिल्कुल दंगा दिल्ली में हुआ, हुआ। दिल्ली में उत्तर दंगा हुआ। प्रदेश एक में मिनट, दंगा एक मिनट सुनिए, दिल्ली में दंगा हुआ, आरोपित कौन निकला? ये तो आपकी बताइए सरकार, कौन आप जिसको आरोपित पकड़ के निकला? डाल दीजिए, वो आरोपित है। आरोपित कौन? चिल्लाइए मत। आरोपित कोर्ट ने किसे आरोपित किया? आप आम आदमी आम आदमी पार्टी का नाम लेंगे। के, आम आदमी पार्टी के कॉर्पोरेटर दिल्ली में दंगा करवा रहे थे, उनके घर से हथियार मिला, सब कुछ मिला। सरकार स्पॉन्सर्ड दंगा समाजवादी पार्टी के रेजिम में नहीं हुआ क्या? आप भूल गए कैराना? क्या भूल गए मुजफ्फरनगर? खुलेआम आजम खान दंगा करवा रहे थे और बैठ के अखिलेश सफाई में महोत्सव नाच देख रहे थे। तो आप स्वीकार ये करेंगे था गुजरात का दंगा ये था इनका कराया? ये था इनका आप हरकत। करेंगे गुजरात में दंगा? गुजरात, ये देखिए, अब मोदी जी ने गुजरात की बात कराया कर रहे हैं। एक मिनट, क्या ये आप देखिए, स्वीकार गुजरात की बात करेंगे? कर रहे नहीं, हैं। आपने यूपी में ये आप गुजरात बताया की ना, बात क्या कर आप रहे हैं। एक स्वीकार मिनट करेंगे? सुनिए, सुनिए, चिल्लाइए मत। गुजरात का दंगा ये नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे हुआ मानसिकता, था। जब तक वोट की मानसिकता बनी रहेगी ना, मुसलमानों को टूल समझा जाएगा, ये शांति हमेशा भंग होती रहेगी। मुसलमानों को टूल समझ के ये लोग खेलते हैं और मुसलमानों के लिए एक काम नहीं किया। आज मोदी जी के आने के बाद हज का कोटा बढ़ा कि नहीं? पहले हमारे यहां से हज जाता था 1.25 लाख, आज 2.5 लाख 3 लाख के ऊपर से हज जा रहे हैं। सऊदी अरब माना कि नहीं माना? मुसलमानों का वोट मिलेगा आप ये आपको? बताइए कि लाभार्थी, आप जो कह रहे हैं कि दो सवालों के जवाब दीजिए। नहीं, वोट नहीं मिले उसकी मतलब नहीं है, लेकिन आप जब देश लेके टिकट चलना देंगे? है तो मुसलमानों को भी लेके चुनाव में चलना ही टिकट होगा। देंगे अच्छा, एक मुसलमानों को? छोटा सा रिजर्वेशन था चुनाव में कर्नाटक टिकट देंगे मुस्लिम का, उसको मुसलमानों खत्म को? कर चुनाव में दिया। आप ये कह रहे देखिए, कि यूपी के मुसलमानों निकाय के चुनाव में काम कर टिकट रहे नहीं दिया हमने, निकाय सबको दिया। चुनाव में इन्होंने अब एक दिया। मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आज हमने 4 करोड़ गरीबों को घर बना के दिया है। डेटा निकाल लीजिएगा सौरभ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। उस 4 करोड़ में लगभग 1 करोड़ मुसलमान है। यहां पे जब योजना बनती है या चलती है तो मोदी जी ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आप देश को 140 करोड़, मोदी जी का कोई भाषण निकाल के देख लीजिए, वो कहते हैं कि मेरा संबल इसलिए है क्योंकि मैं देश के 140 करोड़ लोगों को लेकर चल रहा हूं। इनका संबल इसलिए है कि देश के सिर्फ 18 करोड़ लोगों की चिंता है इनको। समस्या ये भाषण, ये मानसिकता है इनकी। मोदी जी का कोई अमेरिका जोड़ नहीं। में लेकिन मुसलमानों पे राशन तो अत्याचार है हो रहा नहीं, खाली है, भाषण अमेरिका में दे रहे हैं। मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कहते हैं बहुत अच्छा देते जाके, हैं, और यहाँ पे तो वोट चाहिए। आदरणीय मोदी जी के भाषण का तो कोई जोड़ नहीं, लेकिन भाषण से मोदी जी राशन का ही नहीं कोई मिलता। जोड़ नहीं है। जिनके पेट में भूख लगी है ना, अरे आपको भ्रष्टाचार की भूख लगी है तो वो हम नहीं मिटाएंगे ना। पूछिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे थे और अब भ्रष्टाचार की भूख लगी है, इनको हम कहां से मिटाएं? लाश तैर रहे थे गंगा माँ की गोद में। एक आप कह रहे सेकंड, बैठी रहिए मैम, बैठी रहिए, बोलिए। सर, ये राशन की जो बात है, वो क्या कहते हैं, जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके यहाँ तो 20 मेंबर हैं, वो एक एक करके 20 बार जाते हैं, और किसी के यहाँ 4 मेंबर हैं, उसके यहाँ थोड़ा सा ही है। राशन तो उन्होंने इतना दिया है कि मतलब किसी कोई मना ही नहीं, पेट भरने से भी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा विशेष दिया रूप है। से दिया होगा, आपको विशेष रूप से राशन दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत हमारी नहीं। काम वालियों को मिला जवाब देना है, चाहूं। मेरी काम वाली गांव में हमारे स्लम एरिया के नौजवान लोगों को भी किसान मिला है। गरीब को स्लम में नहीं हम लोग मिला। गए हैं, घूम के देखे हैं, स्लम एरिया में भी मिला भूख है। से मर रही है बहन जी, माता जी, ये चश्मा हटाइए। मुझे 30 सेकंड दीजिए। ये जो है, अच्छा, ये इनको- अंधभक्ति ठीक नहीं है। तिवारी जी, अगर उनको दिख रहा है किसी को मिल रहा है, हम तो कह रहे हैं जबरदस्ती कि कोई दूसरा और चश्मा हम पहने। हम कह रहे आपके हैं सामने इनको खड़ा मिल गया कर सकते होगा। हैं ऐसे हमने लोगों कहा को। कि आप उनको वोट देंगे, जिनको नहीं मिला वो नहीं देंगे, यही ना लोकतंत्र है। एक मिनट, कह रहे हैं जिसको नहीं मिला चाहता। कितने किसान मर गए आपको पता है? पहलवान बेटियों के साथ बिहार में किसान मर, एक मिनट पर आप बोलिए एक मिनट सौरभ जी, आपको ये दोनों व्हाट्सएप बिहार की ही पार्टी है, यूनिवर्सिटी इनसे पूछिए बिहार में एक भी व्हाट्सएप किसान मरा? यूनिवर्सिटी का न्यूज़ बिहार में मत एक भी पढ़िए। किसान मरा? जरा पूछिए दोनों से। अरे भाई, कहाँ बिहार में एक भी किसान मरा है? आप कहाँ चक्कर बिहार में में किसान मरा है? कृषि नीति आप बिहार में किसान मरा है? अच्छा, पूछिए सवाल इनसे। प्लीज। दोनों बिहार की पार्टी है। कानून वापस क्यों सवाल लेना पड़ा? मृत्युंजय जी, प्लीज। बताइए। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है कि अभी हम लोगों ने डिमोनेटाइजेशन फेस किया था और हमारे पेरेंट्स बहुत देर तक 3-4 घंटे बिना कुछ खाए वो लाइन में लगे थे। अब सडनली ये बोला जाता है कि 2000 के नोट अब एक्सचेंज करने पड़ेंगे। सो अगर यही था तो फिर ये हुआ क्यों? लाया क्यों 2000 का नोट? देखिए, ऐसा है कि 2000 के नोट को चलन से हटाने का फैसला एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था जो आरबीआई ने 2018 में ही ले लिया था कि अगले 5 सालों के भीतर हम 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाएंगे और 500 के नोटों को सर्कुलेशन से बढ़ाएंगे। अर्थव्यवस्था को निर्मित करने के लिए आरबीआई के द्वारा मौद्रिक डिसीजंस लिए जाते हैं। इसका डीमोनेटाइजेशन, एक मिनट अब देखिए, लॉजिकल बात पे जबरदस्ती उसको राजनीतिक बना के हल्ला करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मोदी जी तो इसको अब सेलिब्रेट आपको समझना पड़ेगा, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि हमारी आज की तारीख में 27 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मार्केट में चल रही है। 2000 के नोट हटाने से हमारे 6 लाख करोड़ हटाएंगे, वो हो जाएगा वापस। बात मैसेजिंग की है, बात मैसेजिंग की है। आपने उसके पीछे की वजह बताई, वो सरकार कई बार बता चुकी है। जनता को वो फैसला अच्छा लगा या नहीं लगा, बात तो इतनी है। आपको दिक्कत हुई, नोटबंदी में प्रॉब्लम हुई थी?
हाँ भाई बेचारी बोली तो को दिक्कत हुई थी। प्रॉब्लम हुई, तो आपको लगता है ये नहीं होना चाहिए था? यस सर, अगर हमने इतना कुछ सफर किया था तो ये नहीं होना आज तक चाहिए। नोटबंदी का आपकी फायदा राय? नहीं पता। ये जनता भी बीजेपी की समझ गई चाल, बीजेपी हो गई मालामाल। नोटबंदी के बाद देखिए सब जगह बीजेपी के कार्य। अच्छा, आप एक बार जरा मुझे आप तीनों लोग का एक असेसमेंट चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम के हम अंतिम राउंड में हैं। 2024 के लिए अभी जो तैयारियां दिख रही हैं आपको, कहां देखते हैं आप? भाई बहुत से लोग कहते हैं बीजेपी बहुत घट जाएगी, 50 सीट घट जाएगी। देखिए ये लड़ाई जो है, हाँ। ये लड़ाई जनता लड़ रही है। ये लड़ाई है सच और झूठ की, ठीक है। गरीबी और अमीरी की। जब इस देश का मजदूर, नौजवान, किसान अंगड़ाई लेता है तो कोई भी सरकार तिवारी को जी, उखाड़ फेंकता है। कितना डाउन आ जाएंगे मोदी जी? ये देखिए मोदी जी कितना डाउन आएंगे। डाउन तो कर्नाटका, हिमाचल सब जगह से शुरू हो गया। अब ये डाउन तो इनका इतना नीचे चले जाएंगे, 2 की संख्या में पहले थे कभी, अब तो हो सकता है कि 100 भी नहीं पूरा कर सके। 100 भी ना पूरा कर पाए। हाँ भाई, इसमें कहां शक है। इतनी अच्छा, जब ठीक है। जनता जब तैयार हो जाएगा, ये लड़ाई जनता लड़ने के लिए। एक जरा न्यूट्रल इंडिपेंडेंट असेसमेंट दीजिए। मैं बहुत इससे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सीएसडीएस ने एक सर्वे किया था और सीएसडीएस ने कहा कि 1% वोट भी इधर उधर हो गया और विपक्ष की एकता होगी तो मोदी सरकार चली जाएगी। और नीतीश जी का स्टेटमेंट भी था कि पूरी विपक्षी एकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट पूरा होने में मुश्किल हो जाएगा। और हमारी एक कोशिश है कि इसके 303 में 50 तो कम कर ही दें 4-5 राज्यों से, ताकि इसकी सरकार तो नहीं बनेगी। और विपक्षी एकता 23 तारीख को आपको दिखेगा कि इस देश में 4-5 राज्यों से ही 50 ही कम हो जाएगा तो सरकार नहीं बनेगी आपकी। उनको लगता है 100 भी नहीं पाएंगे। देखिए नेचुरल है, विपक्ष है तो ये थोड़ी ना हमारी सरकार बनाएंगे। कोई इनकी दया से हम सरकार बनाने जा रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। सच्चाई ये है कि 350 प्लस बीजेपी ला के रहेगी और ये मुंगेरी लाल के सपने देखेंगे, इसलिए लाएंगे। यही बोल रहे थे, इसलिए लाएंगे। बंगाल में यही बोल रहे थे। भाई देखिए कर्नाटका कर रहे हैं ना, कर्नाटका हारना हमारा सरकार नहीं बनाना। हम 19 में भी यही हुआ था, 18 में भी हम कर्नाटक में सरकार नहीं बनाए थे। 300 के क्या फर्क पड़ा? हर जगह यही बोलते हैं। अभी तो हम ये शुरुआत हुई है, आप सबका कैंपेन शुरू हुआ है और हमारे कार्यक्रम भी अब लगातार चलते रहेंगे। तो आपसे अगले हफ्ते फिर 2024 के मुद्दे पर मुलाकात होगी इसी ऑडियंस के साथ, हमारी जनता के साथ। बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी का, मृत्युंजय तिवारी जी का, सत्यप्रकाश मिश्रा जी का और आप लोगों का स्टूडियो आने के लिए बहुत विशेष रूप से धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।